हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महेश सी एन सी वी एम सी। आज की वीडियो पर हम एक दूसरी प्रॉब्लम के ऊपर बात करने वाले हैं। जब हम कोई भी कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो यहाँ पर एक लर्नर हो या फ्रेशर हो, यहाँ पर ये प्रॉब्लम फेस करता ही करता है। ठीक है, क्योंकि एक डिज़ाइनर जो होता है ड्राइंग ड्राफ्टिंग करके दे देता है, और ड्राफ्टिंग करके जब देता है तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से डायमेंशन देखने को मिलता है, और कुछ ऐसे डायमेंशन होते हैं जो कि हमें कैलकुलेट करके निकालना होता है। इससे पहले वाली वीडियो पर हमने रेडियस के लिए कोऑर्डिनेट निकालना सीखे, जो कि कैलकुलेट करके किस प्रकार से हमने कोऑर्डिनेट निकाला था, वो इससे पहले वाली वीडियो पर मैंने बताया हूँ। यदि अगर आप वो वाली वीडियो नहीं देखें तो वो वाली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम पर मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। ठीक है, आप वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप वीडियो फॉलो करें, तभी आपके कोऑर्डिनेट के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्योंकि कोऑर्डिनेट निकालते टाइम आने वाले प्रॉब्लम को मैं एक एक करके छोटी छोटी वीडियो पर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, आज की वीडियो पर हम बात करने वाले हैं 3 × 45 डिग्री। ये जो दिया हुआ है 3 × 45 डिग्री, मतलब 3 mm का चैम्बर है। चैम्बर का जो एंगल है वो है 45 डिग्री, मतलब 3 mm का टेपर है। टेपर का जो एंगल है वो 45 डिग्री है। ये दे दिया। ठीक है, अब जब हम सबसे पहले हमारे पास जब ड्राइंग आता है तो ड्राइंग रीड करते हैं। ड्राइंग रीड करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से डायमेंशन दिया हुआ है और कौन कौन से डायमेंशन हमें कैलकुलेट करके निकालना होगा। राइट, तो हमने तो यहाँ तक सीख चुके हैं, क्योंकि ये जो डायमीटर है ये 30 mm है। 30 mm कैसे आया था, ये रेडियस 10 mm दिया हुआ था, इसलिए 30 mm आ गया। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो पर हम टेपर में आने वाले प्रॉब्लम या फिर चैम्बर में आने वाले प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पर ऐसा है कि कोऑर्डिनेट हमें निकालना पड़ेगा इसका। यहाँ पर हम फंसेंगे ये वाले डायमीटर पर कि ये वाले डायमीटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ये वाले डायमीटर का कोऑर्डिनेट 3 × 45 डिग्री कैलकुलेशन पर ही आएगा। 3 × 45 जो डिग्री दिया हुआ है, 3 mm का चैम्बर 45 डिग्री एंगल पर जो झुका हुआ है, वो कैलकुलेशन करेंगे तभी ये डायमीटर आएगा। ठीक है, तो ये डायमीटर का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चलिए यही कैलकुलेशन करते हैं हम। एक बात आप हमेशा याद रखना, ड्राइंग पर यदि अगर 3 × 45 डिग्री मतलब कितनों लेंथ का टेपर हो, चैम्बर हो, यदि अगर 45 डिग्री में दिया हुआ है तो उसका हाइट और लेंथ दोनों इक्वल होंगे। यदि अगर हाइट लेंथ 3 mm है तो हाइट भी 3 mm आएगा, हाइट 3 mm है तो लेंथ भी 3 mm आएगा। यदि अगर 45 डिग्री में है तो डिपेंड करता है कि वो एंगल कितने एंगल पे झुका हुआ है। राइट, तो यदि अगर यहाँ पर 3 × 45 डिग्री दिया हुआ है तो हाइट 3 mm आ जाएगा। इसका हाइट 3 mm किस प्रकार से आ जाएगा देखते हैं। ये मैंने लिए डायमेंशनिंग किया, ये पॉइंट लिया एक, और ये पॉइंट से ये निकल गया इसका हाइट 3.53। अब 3.53 यदि अगर इसका हाइट निकला हुआ है तो एक साइड का हाइट निकला 3.53। अब मैंने यहाँ पे 3 × 45 डिग्री ये प्रिसीजन में 4 मतलब नैनो माइक्रोन में ले रहा है। ठीक है, नैनो माइक्रोन पर ले रहा है। 3.5381 मतलब 4 डिजिट आ गए पॉइंट के बाद। ठीक है, तो ये नैनो माइक्रोन में ले रहा है, तो मैंने इसको क्या मॉडिफाई कर दिया था 3 × 45 डिग्री। ठीक है, आपको देखने में और समझने में आसानी हो इसलिए मैंने कर दिया यहाँ पर 3 × 45 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप मान लें कि 3 × 45 डिग्री दिया हुआ है तो हाइट भी यहाँ पर 3 mm आएगा। ठीक है, अब जब हाइट 3 mm आ चुका है तो हम ऑटोमेटिक ये वाले जो डायमीटर है हम निकाल सकते हैं। कौन सा, ये डायमीटर, क्योंकि हमें ये डायमीटर का कोऑर्डिनेट चाहिए। अब ये डायमीटर का कोऑर्डिनेट कैसा होगा, अब ये डायमीटर का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी हम 30 mm के डायमीटर में हैं, क्योंकि हम यहाँ तक के कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। अब 30 mm के डायमीटर में है तो यहाँ पर 3.5381 ये तो एक साइड से हो गया। ये मैं गया डायमेंशन में और ये गया एक पॉइंट लिया, उसके बाद फिर ये दूसरा पॉइंट लिया और उसके बाद ये आ गया 3.5381। अब दोनों साइड का हम ऐड कर देंगे, दोनों साइड का ऐड कर देंगे हम, तो 3.5381 मतलब 3.5381 इंटू 2 7.0762 आया। ऑलरेडी हम 30 के डायमीटर में हैं तो इसमें प्लस कर देंगे 30, ये आ जाएगा 37.0762। 37.0762। ओके, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ और उसके बाद फिर हम सीधे डायमीटर का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ये मैं किया इसको डिलीट, और उसके बाद फिर हम सीधे डायमीटर का कोऑर्डिनेट निकालते हैं कि सही निकला है नहीं निकला है। ये मैं गया, ये लिए पॉइंट और ये लिए दूसरा पॉइंट 37.0762 ये आ चुका। ठीक है, इस प्रकार से
कैलकुलेट करके निकालते हैं। ओके, कोऑर्डिनेट। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि मैं जो आपको समझाना चाह रहा था वो आप समझ चुके हैं। यदि अगर 3 × 45 डिग्री, 45 डिग्री में कितनों का टेपर हो या एंगल हो, जो भी लेंथ दिया, तो हाइट भी उतनी होगा, मतलब इक्वल होगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू। यदि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, प्ले लिस्ट पर विजिट जरूर करें। यदि अगर आपके कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्ले लिस्ट पर जरूर विजिट करें। मैं M&G कोड के लिए भी बना दिया हूँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम पर भी बना दिया हूँ, कटिंग स्पीड के ऊपर भी बना दिया हूँ, और उसके साथ साथ हेडर और फुटर पे भी आ चुके हैं। उसके बाद जैसे ही हमारे कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं हम सीधे प्रोग्राम पर आ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।